स्टूडेंट्स, आज है आपका सेकंड लेक्चर। कल हमने स्टडी किया था कार्बन के बारे में, तो 5 मिनट के लिए अपन वापस से कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा था कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ओके, दिस इज कार्बन एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक configuration, which is 1s2, 2s2 and 2p2. Okay, third is geometry. What is carbon's geometry? Regular tetrahedral structure. Regular tetrahedral structure. Okay. Similarly, example: कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है, इस बॉन्ड को कहा जाता है बॉन्ड एंगल, जिसकी वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल। Okay, next point, fourth point, the valency of carbon is 4, means कार्बन जो है 4 टाइप के बॉन्ड बना सकता है, 4 एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट फोर्स केटिनेशन। कार्बन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना के ब्रांच, नॉन ब्रांच एंड साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? केटिनेशन। इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी ईयर 2019 में ये पूछा गया था। राइट द डेफिनेशन ऑफ केटिनेशन। ओके, क्या होती है केटिनेशन की डेफिनेशन? कि कार्बन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है और बॉन्ड के कारण साइक्लिक नॉन ब्रांच और ब्रांच कंपाउंड बनते हैं। इसे ही हम केटिनेशन कहते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रोकार्बन मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, एंड सिंपल एग्जांपल इज CH4। दिस इज कॉल्ड मीथेन। एग्जांपल क्या हो जाएगा? CH4, जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इसे हम क्या बोलेंगे? मीथेन। ओके, ये हमने कल तक पढ़ा था। इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड और शॉर्ट चेन कंपाउंड। लॉन्ग चेन कंपाउंड जो है वापस से 2 टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के अंदर हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को रखेंगे और अनसेचुरेटेड के अंदर अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को रखेंगे। तो डबल बॉन्ड वालों को हम क्या कहते हैं? एल्कीन। सिंगल बॉन्ड वालों को हम कहेंगे एल्केन्स। डबल बॉन्ड वालों को हम कहेंगे एल्कीन्स। माइनर सा ही डिफरेंस है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। एंड ट्रिपल बॉन्ड वालों को कहेंगे एल्काइंस। तो सफिक्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या आएगा? ANE, यहाँ पे आएगा ENE और यहाँ पे आएगा YNE। तो तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? एल्केन्स। डबल बॉन्ड के लिए एल्केन्स और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइंस। ओके, ये था हमारा कल का डिवीजन। इसके अलावा एक चीज और पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता है जिसके अंदर होता है कार्बन प्रेजेंट होता है। वे सारे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसकी स्टडी जिस केमिस्ट्री के अंदर की जाती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ था बर्जीलियस ने कहा था कि ये जो कार्बन है इसको हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था विटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने दिया था बर्जीलियस ने, इस थ्योरी को नाम दिया था
विटल फोर्स थ्योरी। ओके, इन 1815 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसके 13 साल बाद 1828 में एक साइंटिस्ट आया था पोलर। इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया था जिसका नाम था यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी दैट वाज यूरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? NH2CO NH2। कैसे बनाया था? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपने। यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH2CO NH2। देखो कार्बन आ रहा है इसलिए क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपना। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी दैट वाज यूरिया। ये था हमारा कल तक का रीजन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करना है वो पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए 3 सिस्टम दिए गए। फर्स्ट वाज ट्राइबल सिस्टम, second derived system, and third is IUPAC system। IUPAC सिस्टम जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है IUPAC सिस्टम, क्योंकि यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में आएगा IUPAC सिस्टम से। अब इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल, यू का है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, ए मीन्स अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर यहाँ पे एन लगा सकते हो, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, ये जो इंस्टीट्यूट है ये वर्क करता है इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसका काम होता है कि जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज में नहीं जाना जाए। तो उसके लिए ये इंस्टीट्यूट वर्क करता है IUPAC, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंपाउंड है उसको एक ही नाम से जाना जाए। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, ट्राइबल सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम, IUPAC सिस्टम, इन तीनों के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है अपना ट्राइबल सिस्टम। इसको पढ़ने से पहले IUPAC नेम के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था, कार्बन 1 को बोलते हैं मैथ, कार्बन 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो एक अलग से टेबल बना के मैं शो कर रही हूँ कि अलग अलग कार्बन को हम क्या क्या बोलेंगे। C1 जैसे एक कार्बन है किसी कंपाउंड के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैथ। 2 कार्बन है उसके अंदर तो उसको बोलेंगे एथ। 3 कार्बन है मैथ एथ प्रो। 4 कार्बन है उसको बोलेंगे ब्यूट। कल बोला था ब्यूट कोई टेट्रा नहीं बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। मैथ एथ प्रो ब्यूट पैन। हेक्स, हेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे नॉन और 10 को बोलेंगे डेथ। यहाँ तक सफिशिएंट है आपके। इसको लर्न करना है। इसको हम IUPAC सिस्टम के अंदर कैसे यूज करेंगे? यूज एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। उपसर्ग के फॉर्म में जितने कार्बन है उस कंपाउंड के अंदर तो हम क्या करेंगे? कार्बन जितने कार्बन है, जैसे 4 कार्बन है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सफिक्स के फॉर्म में जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे यूज एज सफिक्स
डिपेंड ऑन बॉन्ड, कि उस कंपाउंड में बॉन्ड किस टाइप का है। तो जिस टाइप का बॉन्ड होगा उस टाइप का हमारा क्या होगा, सफिक्स होगा। जैसे एग्जांपल, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, एन। डबल बॉन्ड है उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, ई। और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, आइन। ओके, एक एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। कौन सा एग्जांपल, कल मैंने दिया था होमवर्क के अंदर, पेंटेन बनाना था आपको। तो पेंटेन का मतलब ये क्या है, पेंट प्लस एन। इसको जब अलग अलग करोगे तो क्या बन जाएगा, पेंट प्लस एन। कितने कार्बन को पेंट बोला जाता है, कार्बन 5 को पेंट बोला जाता है। तो कार्बन 5 और हाइड्रोजन कितने ऐड हो जाएंगे। अब देखो क्या लग रहा है, सफिक्स के फॉर्म में एन लग रहा है, मतलब कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड है। और ये कौन सी सीरीज है, यहीं पे लिख दीजिए, ये हमारी कौन सी सीरीज है, एल्केन सीरीज। ये हमारी एल्कीन सीरीज और ये हमारी एल्काइन सीरीज। ओके, तो इसका फॉर्मूला कल क्या पढ़ा था, CnH2n+2, CnH2n, इसका फॉर्मूला था CnH2n-2। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। एन में क्या लग रहा है, एन लग रहा है। एन किसके अंदर लगता है, एल्केन सीरीज के अंदर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। तो क्या बन जाएगा, C5H2 × 5+2 C5H10+2, ये हो जाएगा आपका C5H12। तो ये आपका सारा आईपीएससी के अंदर पढ़ना है अपन को। पर इससे पहले सबसे फर्स्ट में अपन ट्राइवल सिस्टम पढ़ेंगे। इसकी बेसिक मैंने बता दी है, क्योंकि इसके अंदर एग्जांपल जो आएंगे, जैसे आपको ब्यूटेन दे दिया गया तो उसका ट्राइवल सिस्टम में नाम अलग होगा, इसलिए मैंने पहले वो बता दिया है। तो सबसे फर्स्ट लेके चलेंगे अपन ट्राइवल सिस्टम। आईपीएससी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। फर्स्ट इज ट्राइवल सिस्टम। इधर देखिए, ट्राइवल सिस्टम में क्या होता है कि जहां से कोई भी कंपाउंड हमें प्राप्त हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, उस एरिया से ही उसका नाम ट्राइवल सिस्टम में रख दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल CH4, इस गैस का और भी एक नाम है मेथेन गैस, पहले भी बताया था, दिस इज कॉल्ड मेथेन। किसमें बोलेंगे, आईयूपीएसी में इसका नाम है मेथेन। लेकिन ये गैस जो है वो मार्शी एरिया मीन्स कीचड़ वाला जो स्थान होता है उस एरिया से प्राप्त होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्श गैस। सेकेंड है CH3OH, इसको बोलते हैं वुड स्प्लिट या फिर कार्बिनम। क्यों, क्योंकि ये वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड से प्राप्त होती है। अब ये मेथड क्या होता है, ये देख लो, वुड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म किया जाता है, जिससे इस वुड का क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर वुड को गर्म किया जाता है, और इतना गर्म किया जाता है कि इस वुड का क्या हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए। उस मेथड को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड। तो इसी के नाम के बेस पे इसका नाम क्या रख दिया गया, वुड स्प्लिट या फिर कार्बिनोल, जिसका फॉर्मूला क्या है CH3OH। ओके, नेक्स्ट है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड टेकन फ्रॉम द एसिटम ऑफ द विनेगर। जो घर में सिरका यूज होता है, सिरके को ही हम क्या बोलते हैं, विनेगर का साइंटिफिक या फिर लैटिन नेम है एसिटम से इसका नाम क्या पड़ा, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। देखो एसिड आएगा तो वहां पे क्या आएगा, COOH आएगा। नेक्स्ट है HCOOH, ये कौन सा एसिड है, देखो COOH आ रहा है, मतलब ये एसिड है। कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसका मतलब ये किससे प्राप्त होता है, ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मिका। फॉर्मिका किसे कहते हैं, आंट का साइंटिफिक नेम है फॉर्मिका, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, फॉर्मिक एसिड। मतलब रेड जो आंट होती है उसके अंदर एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि आंट के कट करने पे, अपनी स्किन पे कट करने पे जलन क्यों उत्पन्न होती है।
तो क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि आंत के अंदर क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। जब वो एसिड अपनी स्किन पे टच करेगा तो क्या होगा? जलन उत्पन्न होगी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आंत के कट करने पे जलन क्यों प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टम, मिल्क के अंदर एसिड पाया जाता है। वो एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? COOH। एसिड है तो COOH ग्रुप है, COH, CH3 और H। तो जहां से भी कंपाउंड हमें प्राप्त हो रहा है उस एरिया से हमने क्या कर दिया? उसका नेमिंग कर दी। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ट्राइवल सिस्टम। ट्राइवल सिस्टम। ओके, तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिका से प्राप्त होता है। लैक्टिक एसिड है, लैक्टम से प्राप्त होता है। तो ये सारे नेमिंग किसके अंदर आ जाएंगे? ट्राइवल सिस्टम के अंदर। एक तो पार्ट इसका ये हो गया। सेकेंड इसका एक और पार्ट है ट्राइवल सिस्टम के अंदर अगर कोई भी नॉन ब्रांच कंपाउंड है। नॉन ब्रांच कंपाउंड कैसे होगा? जैसे कि कार्बन 5 को ले लो, वही कंपाउंड ले लो C5H12। ओके, C5 सबके बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। H12 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट प्लस एन, पेंटेन। ओके, इसमें ट्राइवल सिस्टम में यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? एन पेंटेन, जहाँ पे एन का मतलब है नॉर्मल, मतलब कोई भी ब्रांच नहीं बन रही, ये नॉर्मल सा लॉन्ग चेन है, इसलिए इसमें क्या लिखा जाता है? एन पेंटेन। ये हो जाएगा एन पेंटेन। कोई भी नॉन ब्रांच कंपाउंड हो तो उसके आगे क्या लगाएंगे? हम स्मॉल एन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एक ग्रुप होता है जैसे CH3, जैसे मैंने अभी लिखा था CH, इसको मैं ऐसे लिख के बता देती हूँ आपको। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? CH3। इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2 कार्बन। इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो दोनों सेम ही है, बस ये एक्सपेंड फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है तो मैंने कार्बन के साथ में लिख दिया हाइड्रोजन 3। इस वाले कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच है तो 2 हाइड्रोजन, इसके साथ में भी 2, इसके साथ में भी 2, इसके साथ में वापस से 3 है तो ये हो जाएगा H3। ओके, तो ये तो हो गया अपना नॉन ब्रांच। अगर मैं इसको ऐसे ना बना के अलग फॉर्म में बनाऊं, ब्रांच फॉर्म में बनाऊं, ओके, अब इस पूरे में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 तो टोटल कार्बन है। ओके, अब हर एक कार्बन की वैलेंसी चेक कर लीजिए पहले। एक कार्बन इसके साथ में जुड़ा है और 3 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है तो टोटल हो गए 4। इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। इस वाले कार्बन की देख लीजिए 1 2 3, एक रिमेनिंग है तो एक हाइड्रोजन जुड़ गया। इस वाले कार्बन के लिए देखिए 1 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए तो टोटल हो गए 4। इस वाले कार्बन के लिए देख लीजिए 1 और रिमेनिंग 3 के साथ में 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे तो सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। इस वाले कार्बन के लिए भी देख लीजिए कार्बन और एक बॉन्ड तो बना ही है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ में और कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से एक जो ब्रांच बन रही है इसको हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर, स्पेशली इस ग्रुप को हम बोलेंगे आइसो। एक कार्बन 2 कार्बन, अब इसी की एक और ब्रांच बन गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो। नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोला जाता है? उधर देखिए आइसो 5, नंबर ऑफ कार्बन 5 को बोलते हैं पेंट।
सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या यूज होगा, एन, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, आइसोपेंटेन। क्लियर? वापस से देख लीजिए, इस पूरे ग्रुप को हम क्या नेम देते हैं, आइसो ग्रुप, और ये आगे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 प्लस सफिक्स के फॉर्म में बॉन्ड को देखा जाता है, बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, तो आइसोपेंटेन। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट था। और इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप, एक कार्बन के साथ में चारों साइड में और कार्बन जुड़े हुए हैं, ये बीच में सेंटर में एक कार्बन है, इसके साथ में ये कार्बन 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 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन तो हो गए, लेकिन ये किस टाइप से जुड़े हुए, इस फॉर्म में जुड़े हुए, तो इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नियो। और कितने कार्बन हो गए, 5, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, नियो पेंटेन। ओके, इसी तरह से सिमिलर एक एग्जांपल एक और दे दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कौन सा ग्रुप है ये, नियो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो, और इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नियो। तो क्या इसमें भी नियो ग्रुप बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है नियो ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नियो। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, 6 को हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ कार्बन 6 को हमने बोला था हेक्स, तो नियो हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन, नियो हेक्सेन। ठीक है, तो ग्रुप तुम्हें ध्यान रखना है, CH3 CH CH3, इस ग्रुप को क्या बोला जाएगा, आइसो, और इस पूरे ग्रुप को क्या बोला जाएगा, नियो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं है, CH3 CH CH3 CH2 CH3, देखो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड बन रहे थे, तो इस कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड बन रहे, एक कौन सा है, CH3 ग्रुप जुड़ा है, दूसरा भी CH3 ग्रुप जुड़ा है, इस वाले कार्बन के साथ में CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप जुड़ा है, आगे क्या जुड़ा है, CH2 CH3 CH2 CH3। ओके, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला ग्रुप इसमें भी क्या कहलाएगा, आइसो। ठीक है, अब ट्राइबल सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम में एक डिफरेंस है। तुम्हें ट्राइबल सिस्टम में सारे कार्बन्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स लिखना है, लेकिन आईयूपीएसी में ये चीज होती है कि तुम्हें एक सीरीज, एक चेन को चूज करना होता है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है, सिर्फ एक सिंगल चेन बननी चाहिए, तो वो अपन आगे स्टडी करेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि ट्राइबल सिस्टम में उस कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन है उनको इंक्लूड करके लिखोगे, चाहे उसका ब्रांच बन रही है चाहे नहीं भी बन रही है, तो सबको ऐड करके लिखोगे। जबकि आईयूपीएसी में क्या होता है वो थोड़ा सा अपन आगे के लिए स्टडी करेंगे। ओके, तो ये अपना फिनिश हो गया ट्राइबल सिस्टम। 2 टाइप के थे इसमें, कौन कौन से, एक तो ये जहां से ऑब्टेन होता है उसी प्लेस से इसका नाम रख दिया जाता है, जैसे मार्च गैस है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसी टाइप से। और 2 इंपोर्टेंट ग्रुप और दे दिए गए, आइसो और नियो। किस टाइप से ये वर्क करते हैं ये बता दिया है। अब है अपना सेकंड ग्रुप, डिराइव्ड सिस्टम। ओके, लेट्स सी डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम में क्या होता है, अपने पास में सिंपल कंपाउंड है और उसी सिंपल कंपाउंड से हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव बनाना है। मतलब उस सिंपल कंपाउंड की बहुत सारी ब्रांचेस बना देनी है और उसकी नेमिंग करनी है। तो अपन किस टाइप से करेंगे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इस टाइप से कनेक्ट होगा CH4। ओके, अब यहां से मैं क्या करूं, 3 हाइड्रोजन हटा दूं, 1 2 3, और मैंने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो क्या बन गया, देखो यहाँ से 3 हाइड्रोजन को मैंने हटाया तो 1 हाइड्रोजन बच गया, और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को हटा के मैंने कौन कौन
लगा दिए, CH3 ग्रुप लगाया, CH3 ग्रुप लगाया, CH3 ग्रुप लगाया। देखो सिंपल कंपाउंड था हमारा CH4, एक कार्बन तो है ही है, एक कार्बन के साथ में हमने क्या कर दिया, 3 हाइड्रोजन को हटा के ये ग्रुप लगा दिया CH3 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं CH3 ग्रुप को मैथिल। ओके, CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ मैं, CH3 ग्रुप को हम बोलते हैं मैथिल। ओके, कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, बेसिक नेम सिंपल कंपाउंड का बेसिक नेम क्या है, मेथेन। तो इस कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, ट्राई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, इधर साइड में लिख रही हूँ, 1 को बोला जाता है मोनो, अगर एक ही सब्स्टिट्यूट हो, 2 को बोला जाता है डाई, 3 को बोला जाता है ट्राई, 4 को बोला जाता है टेट्रा, 5 को बोला जाता है पेंटा, इस टाइप से चलता रहता है। तो 5 तक आपके लिए सफिशिएंट है, 5 से ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो कितने मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 3, सेम मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा 3 ट्राई, कौन से ग्रुप जुड़े हैं, मेथिल, बेसिक नेम क्या है इसका, मेथेन, तो नेम क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल मेथेन। वापस से एक बार देख लीजिए, हमने इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन इसी के पास, 3 हाइड्रोजन हटाए और तीनों की जगह पे हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या ऐड कर दिया, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप ऐड कर दिया। तो इसका सिंपल कंपाउंड का बेसिक नेम क्या था, मेथेन। तो मेथेन तो रह गई, पीछे की साइड में मेथेन तो रह गई, कौन से ग्रुप जोड़ा, CH3 ग्रुप जोड़ा, जिसको क्या बोलते हैं मैथिल, और कितने जोड़े 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, ट्राई मेथिल मेथेन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CH3OH को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनॉल। तो बेसिक नेम तो इसका क्या हो गया, कार्बोनॉल, सिंपल कंपाउंड का बेसिक नेम क्या हो गया, कार्बोनॉल। अब इसका डेरिवेटिव बनाते हैं, डेरिवेटिव कैसे बनेगा, CH3OH, देखो ये कंपाउंड किससे बना हुआ है, 3 तो हाइड्रोजन कनेक्ट है ही, और एक साइड में कौन सा ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है। तो दूसरा इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, ये मैंने हटाया एक हाइड्रोजन, और उसकी जगह पे मैंने क्या जोड़ दिया, CH3 ग्रुप जोड़ दिया। देखो CH2 तो है ही है, ये CH2OH तो है ही है, ये हमारा बेसिक, यहाँ पे ये हमारा बेसिक, जो मैं रेक्टेंगुलर बना रही हूँ वो हमारा बेसिक है, सिंपल कंपाउंड है, और जो मैं गोल गोल बना रही हूँ वो हमारा सब्स्टिट्यूट है, कि उसकी जगह पे हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या ऐड किया, तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा भाई, कार्बोनॉल, कार्बोनॉल, और कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल कार्बोनॉल। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वही चीज CH2OH तो हमारा सिंपल कंपाउंड है, ये कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, CH3CH2, CH3CH2, इसको हम बोलते हैं CH3CH2, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ C2H5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CH3CH2 को मैं लिख सकती हूँ C2H5, इसको बोलते हैं हम एथिल, क्योंकि देखो नंबर ऑफ कार्बन 1 था, तो इसको हम 1 को हम क्या बोलते हैं, मैथ, तो क्या हो जाएगा मैथिल। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथिल। ओके, तो ये पूरा कौन सा ग्रुप हो गया, एथिल ग्रुप। नेम क्या हो जाएगा, एथिल कार्बन। आपके बुक के एग्जांपल्स दिए मैंने ताकि आप बुक में देख सको। थर्ड है आपका एसिटिक एसिड, अभी पढ़ाया था एसिटिक एसिड किससे मिलता है, सिरके से, विनेगर से हमें प्राप्त होता है, तो उसी के लैटिन नेम से एसिटिक एसिड नाम रखा हुआ है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर इसका सब्स्टिट्यूट बनाए तो देखो एक हाइड्रोजन हटा के हमें सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड, जिसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। तो पीछे की साइड में हम एसिटिक एसिड तो लिखेंगे। अब देखो कौन सा ग्रुप जुड़ा, ये पूरा एक ग्रुप जुड़ा। ओके, अब इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रो, इस ग्रुप को बोलते हैं
प्रोपिल। ओके, C3H7 1 2 3 3 3 6 एंड 7। तो ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपिल ग्रुप है। अब प्रोपिल ग्रुप भी है, लेकिन अभी ट्राइबल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इस पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? आइसो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपिल। इसका बेसिक नेम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्लियर? ये पूरा ग्रुप कौन सा है? आइसो ग्रुप है। इस आइसो के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और C3H7 को हम क्या बोलते हैं? प्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल। और बेसिक कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड हमारा कौन सा? एसिटिक एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। ओके, क्लियर है? यहाँ तक अपना डेरिवेटिव सिस्टम फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट अपना सिस्टम है IUPAC सिस्टम। थर्ड सिस्टम IUPAC सिस्टम। IUPAC फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ओके, दिस इज एन important because 2 marks are obtained from here. Okay, इस सिस्टम में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन जितने हो वो तो मैंने लिखा दिए हैं। सबसे पहले एज अ प्रीफिक्स किस बेस पे लिखना है आपको? प्लस सफिक्स। जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? IUPAC कंपाउंड की नेमिंग आ जाएगी। प्रीफिक्स किस बेस पे लिखोगे आप? नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे। और सफिक्स आप किस बेस पे लिखोगे? टाइप ऑफ बॉन्ड के बेस पे। टाइप ऑफ बॉन्ड। तो प्रीफिक्स आप लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे। प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, सफिक्स यानी प्रत्यय। तो प्रत्यय पीछे वाला जो पोर्शन है वो किस बेस पे लिखोगे? बॉन्ड के बेस पे लिखोगे। और प्रीफिक्स आप किसके बेस पे लगाओगे? नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे लगाओगे। तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई थी पहले। प्रीफिक्स के फॉर्म में नंबर ऑफ कार्बन जितने हो, जैसे कार्बन 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैथ। 2 है तो H, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ओक, 9 नॉन, 10 डेक। ओके, तो ये तो होता है हमारा प्रीफिक्स। और सफिक्स डिपेंड ऑन बॉन्ड यूजेस। सफिक्स डिपेंड ऑन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है उस कंपाउंड के अंदर? अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? आइन यूज करेंगे। इन सब का बेसिक फॉर्मूला भी साथ साथ में लर्न होना ही चाहिए कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन सीरीज का होता है CnH2n-2। अब यहाँ पे बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं, इसको लिखते हैं CnH2n+2 विच इज रॉन्ग। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता भी है तो ये लिखना गलत होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है CnH2n, इसी के बेस में +2 है, ना कि इस पूरे ऊपर वाले के बेस में +2 है। ओके, तो इसका स्पेशली ध्यान रखा जाए। ओके, अब कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट जैसे फर्स्ट तो बता दिया था मैंने CH3, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? मेथिल C2H5। और ये कैसे आ सकता है? वो CH3 CH2 इस फॉर्म में भी आ सकता है। ये सेम है C2H5 या फिर CH3 CH2, इसकी नेमिंग हो जाएगी एथिल। एक और बताया था C3H7, इसकी नेमिंग हो जाएगी प्रोपिल। अगर सिंपल सा सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में Cl आ जाए तो Cl को क्या लिखोगे? क्लोरो। Br आ जाए तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे? ब्रोम। ओके, I आ जाए, I मीन्स होता है आयोडीन, उसी के नाम पे आयोडो। F आ जाए तो फ्लोरो।
एग्जांपल्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। CH3 इस ग्रुप को बोलेंगे मैथिल, C2H5 को बोलेंगे एथिल, C3H7 को बोलेंगे प्रोपिल, Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो, I को बोलेंगे आयोडो, F को बोलेंगे फ्लोरो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने इसको ऐसे बनाया है और एक चीज मैं ऐसे बनाऊंगा CH4। तो ये तो हमारे पास में कौन सा ग्रुप है, मैथिल। ओके, इसके इधर मैंने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, मतलब ये इधर से और कनेक्ट होगा, इधर के साथ में और किसी एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया, ये कार्बन एक बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन्स। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये ग्रुप क्या कहलाएगा, मैथिल ग्रुप। जबकि CH4 अगर ये हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, मैथिल। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर CH3 एक हाइड्रोजन कम है इससे तो ये हो जाएगा मैथिल ग्रुप, आयन वाला नहीं है, मैथिल अलग है, YNE है सिर्फ। जबकि आयन में क्या है, YNE है। तो यहाँ पे मैथिल ग्रुप में क्या लगाओगे, YN लगाओगे अगर एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाए, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बरोबर है, मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, मैथिल। ओके, कैसे नेमिंग करनी है वो अभी पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट वाले एल्केन्स को और क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ा था सैचुरेटेड कंपाउंड्स, या फिर इनको एक और बोला जाता है पैराफिन्स। ओके, एल्केन्स या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड या फिर पैराफिन्स। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, सिंपल इसका जनरल फॉर्मूला भी यही लिख देते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, पहले पढ़ाया CnH2n + 2। ओके, तो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n + 2। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सी फॉर्मूला दे रही हूँ, उसकी बेस पे IUPAC नेम आपको लिखना है। जैसे अभी बताया था CH4 जनरल फॉर्मूला दे दिया, C यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 C1H4, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सेट हो रहा है क्या, देख लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1, तो N = क्या हो गया, 1। चेक कर लीजिए एक बार ये एल्केन है या नहीं है। C1H फॉर्मूला क्या है, 2 × 1 + 2, C1H2 + 2 C1H4। ओके, ये क्या है, एल्केन ही है, एल्केन ही है, इसका मतलब सफिक्स के फॉर्म में क्या लगेगा, एल्केन है उसके अंदर बॉन्ड कौन सा आता है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ये लग जाएगा प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। ओके, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। सफिक्स किसके बेस पे लगाते हैं अपन, सफिक्स लगाते हैं बॉन्ड के बेस पे, और प्रीफिक्स लगाते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स के बेस पे। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। प्लस सफिक्स किसके बेस पे लगाते हैं, बॉन्ड के बेस पे लगाते हैं। बॉन्ड कौन सा है वो देखने के लिए हम चेक करते हैं कि ये कौन सी सीरीज है। तो हमने अभी चेक किया था ये कौन सी सीरीज है, एल्केन सीरीज है, और एल्केन में सफिक्स क्या आता है, ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं C3H8। ओके, चेक कर लो, देखो अब यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है। 3 का डबल कितना होता है, 6, उसमें 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कौन सी सीरीज हो गई, एल्केन सीरीज। मतलब आपको सफिक्स में क्या यूज करना है, N यूज करना है। 3 का डबल किया, क्या आया 6 में 2 ऐड किया, 8 इसके अंदर करते हैं, एल्केन के अंदर करते हैं, तो सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज होगा, N यूज होगा। और नंबर ऑफ कार्बन 3 को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप प्लस N, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
ओके, अब साथ साथ में इसकी स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। CH4 की स्ट्रक्चर तो मैंने कितनी बार बता दी है। सेकेंड है C3H8 की स्ट्रक्चर बनानी है। C3 मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने बनाने हैं आपको, 3 कार्बन बनाने हैं। सबके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये सीरीज कौन सी है, एल्केन सीरीज। ओके, हाइड्रोजन, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। देख लो सारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। इस वाले कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बना लिए, वैलेंसी कंप्लीट। इस वाले कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए, वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए, वैलेंसी कंप्लीट। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 C3H8। तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया इसका IUPAC नेम। अगर IUPAC नेम पूछे तो क्या बनाओगे, IUPAC नेम क्या लिखोगे, प्रोपेन, और स्ट्रक्चर पूछे तो क्या बनाओगे ये। अब उल्टा भी हो सकता है, तुम्हें स्ट्रक्चर दे दे और पूछ ले कि IUPAC नेम बता। अभी हमने क्या पढ़ा था, IUPAC नेम से स्ट्रक्चर बनाना पड़ा था। उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है कि तुम्हें स्ट्रक्चर दे दे और स्ट्रक्चर से बोले कि IUPAC नेम बनाओ, तो वो भी आना चाहिए। तो वो आगे और अपन एग्जांपल्स के थ्रू सोल्व करेंगे। 2 सिंपल से एग्जांपल अभी आपके सामने लिए थे मैंने। चलो और एग्जांपल्स लेते हैं हम। ये आपको सोल्व करना है, C4H10। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, देखो डायरेक्टली पता चल रहा है, C4H10, 4 का डबल किया कितना आएगा, 8, 8 में +2 करोगे तो क्या आएगा, 10। तो सीरीज कौन सी हो गई, एल्केन सीरीज। अगर यही में, चलो इसी में 3 पार्ट कर ही देते हैं, C4H8 और C4H6। ये 3 फॉर्मूला आपके सामने है, ताकि डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। जब डबल किया, डबल करने पे कितना आया, 8, 8 में +2 करोगे तो 10 आएगा। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, एल्केन सीरीज, फर्स्ट वाली एल्केन सीरीज, जिसके अंदर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, 4 का 10 डबल किया 8, 10 डबल करने पे कौन सा फॉर्मूला आता है, CnH2n। तो वो सीरीज कौन सी है, एल्कीन सीरीज। और एल्कीन सीरीज में क्या आता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन लगा देती हूँ मैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। थर्ड वाला है, 4 का 10 डबल किया कितना आएगा, 8, 8 में 2 माइनस करोगे तो क्या है, 6 आएगा। तो ये सीरीज कौन सी होगी, एल्काइन सीरीज, YN। यहाँ पे ध्यान रखना कैसे लगाना है, यहाँ पे AN लगाना है, यहाँ पे EN लगाना है, और यहाँ पे YN लगाना है। ABCD के अकॉर्डिंग चलना है। ANE तो सब में आएंगे, इसमें क्या लगाना है, ENE, AE, और इसमें क्या लगाना है, YN। कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो तीनों का लेके चलते हैं एक बार साथ में। कार्बन 4 बनाना है, बना दिए। ओके, इसमें भी कार्बन क्या करना है, 4 बनाना है। अब देखो एल्केन सीरीज है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो एक जगह पे या तो यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, बीच में नहीं लगाना। बीच में लगाओगे तो उसकी नेमिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, वो क्या आएगा अभी यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। कंप्लीट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या कंप्लीट, ये कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। देखो 2 तो इसने पहले ही बना लिए थे, 2 और बनाएगा। इसने 3 बना लिए, 1 पेंडिंग है। इसके पास में 2 बना लिए, 2 पेंडिंग है। इसने 1 बनाया, इसने 3 पेंडिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इसी तरह से इस वाले कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4 कंप्लीट है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं ऐड करोगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर। C4H6 की स्ट्रक्चर ये बनेगी, C4H8 की स्ट्रक्चर ये बनेगी,
C4H10 की स्ट्रक्चर ये बनेगी। तीनों एक साथ बता दिए हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। एक चीज यहाँ पे एक और क्लियर कर लेते हैं, अगर मैं ये डबल बॉन्ड बीच में लगाती हूँ तो क्या होगा, देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, डायरेक्ट इसको ओपन करके नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूँ। ओके, तो आईयूपीएसी नेमिंग में हमें क्या करना होता है, सबसे लंबी सीरीज चूज करनी होती है। तो सबसे लंबी सीरीज मैंने कौन सी चूज करी, अभी सिंपल से एग्जांपल ही ले रही हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब लंबी लंबी सीरीज आएगी और ब्रांच कंपाउंड आएंगे उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो ये तो सिंपल सी नॉन ब्रांच कंपाउंड है। ओके, इसकी नेमिंग करनी हमें, नेमिंग किधर से करूँ, 1 2 3 4। ओके, नेमिंग भी करनी मैंने इधर से ही करी या फिर मैं इधर से भी कर सकती हूँ, 1 2 3 4। ओके, तो अब मुझे पता करना है कि कौन सी नेमिंग सही है। अब चेक करना है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा हो। ठीक है, अगर मैं इधर से चलूं तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ओके, 3 4। ठीक है, इधर से चलूं तो 1 2 2 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। इस वाले केस में इधर से लो या इधर से लो, दोनों ही केस में सही। ठीक है, तो किधर से भी कर सकते हो। तो 2 वाला क्वेश्चन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब सफिक्स के फॉर्म में क्या आएगा, ई। किस पोजीशन पे आएगा, 2 पोजीशन पे। कितने नंबर ऑफ कार्बन से, 4 को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 को कहा जाता है ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2E। ओके, ब्यूट 2E। चलो अब सब्स्टिट्यूट वाला पढ़ते हैं, इसी के अंदर एल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूट वाले पढ़ते हैं। चलो एल्केन दिख रहा है क्योंकि सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। अब नॉमेनक्लेचर करते समय हमें ये ध्यान में रखना है आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर कि हमें सबसे लॉन्ग चेन को चूज करना है। सबसे एक लंबी चेन बननी चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम ब्रांच बना दो। तो सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है, सबसे पहला काम ये करना है कार्बन की सबसे लंबी चेन को चूज करना है। मान लो मैंने ये चेन चूज करी। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक चेन बन गई है। अगर मैं ये वाली चेन चूज करती तब भी कितना होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस केस में दोनों ही कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ये या तो ये वाली चूज करो या फिर ये वाली चूज करो। अब जो बचा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। ये जो चेन के अलावा जो बच गया है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। ओके, अब सबसे पहला काम ये हमारा होता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स की एक चेन बनानी है जो सबसे लॉन्गेस्ट हो। तो हमने सबसे पहले चेन को चूज कर लिया, उसके बाद इन कार्बन्स की नंबरिंग कर ली। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूट पास में पड़ रहा है। नंबरिंग वापस से सुनना, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूट पास में पड़ रहा है। देखो अब मैं कार्बन की नंबरिंग करूंगी, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 एंड कार्बन 4। अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अभी मैंने एक लाइन बोली थी, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूट पास में पड़ रहा है। पास में किधर से पड़ रहा है, देखो 1 2 वाला क्वेश्चन भी क्या आ रहा है, हमारा सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो कौन सी चेन को चूज करूंगी मैं, 1 2 3 4 इस सीक्वेंस को ही चूज करूंगी। अगर मैं इधर से चूज करूँ तो देखो 1 2 3 एंड 4। 3 वाले क्वेश्चन भी क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो ये दूर पड़ रहा है। पास में कौन सा पड़ रहा है, 2 वाला। तो कौन सा वाला सही है, 2 ऊपर वाली सीक्वेंस सही है। अब कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था, CH3। सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, मेथिल। इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, मेथिल। तो नेमिंग में सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, सब्स्टिट्यूट, इसकी पोजीशन, सबसे पहले इसकी पोजीशन, सब्स्टिट्यूट
फिर क्या ध्यान में रखोगे, नंबर ऑफ कार्बन कोमा बॉन्ड। ये छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है। देखो सब्स्टिट्यूट के आगे मैंने खाली जगह छोड़ी है और बॉन्ड के आगे मैंने खाली जगह छोड़ी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पे कार्बन की किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट लगा है वो पोजीशन लिखनी है। यहाँ पे कोमा लगाना है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जितने कार्बन हो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे तुम्हें क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है, कोमा लगाना है। वापस से मैंने एक प्लेस छोड़ा है और उसके बाद लिखा है मैंने बॉन्ड कि उस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड हो उस बॉन्ड के बेस पे तुम क्या लगा सकते हो, एन लगा सकते हो, इन लगा सकते हो या फिर आइन लगा सकते हो, उसकी पोजीशन लगा सकते हो, ठीक है। ओके तो सबसे पहले मैं लिख लूं सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, मेथिल। कार्बन की किस पोजीशन पे लगा है, 1 2 3 4 किस पोजीशन पे, 2 वाली पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 2, ठीक है। तो मेथिल। ओके नंबर ऑफ कार्बन कितने, नंबर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ वही वाले देखने हैं जो इस चेन के अंदर सेलेक्टेड। चेन के अंदर कितने सेलेक्टेड है, 1 2 3 4। 4 को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। 4 को कहा जाता है ब्यूट, ओके। फिर उसके बाद है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, सॉरी प्लेस और बॉन्ड। अब इन सब में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। 1 को लिखना न लिखना बराबर ही बात है। प्लस क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। तो इसका नाम में क्या हो जाएगी, 2 मेथिल ओके, 2 मेथिल ब्यूटेन। कोमा नहीं लगाना है यहाँ, कोमा नहीं, 2 मेथिल ब्यूटेन। ओके नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे वो पढ़ा था अपन ने। याद आया कुछ, किस सिस्टम में पढ़ा था, ट्राइबल सिस्टम में पढ़ा था। और इस वाली स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, नियो। और नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5 है तो इसकी नेमिंग क्या हो गई थी, नियो पेंटेन, ओके। लेकिन यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेम अलग होगा। ये तो इसका कौन सा नेम है, ट्राइबल सिस्टम में इसका नेम है नियो पेंटेन, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इधर देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, 1 2 3 या फिर 1 2 3, दोनों में से कोई सी भी चेन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज और होती, यहाँ पे CH2 CH3 होता तो मैं क्या लेती, ये वाली चेन ही सेलेक्ट करती क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी इस वाले केस में ये दे रखा है CH3, तो आप ये वाली चेन भी चूज कर सकते हो या ये वाली चेन भी चूज कर सकते हो। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 या फिर इधर से करो 1 2 3। तो दोनों सब्स्टिट्यूट 2 वाली पोजीशन पे पड़ रहे हैं। दोनों सब्स्टिट्यूट कौन कौन से, CH3 CH3, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम बोलते क्या है, अभी पहले भी बताया था, CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मेथिल। किस पोजीशन पे, 2 वाली पोजीशन पे, ठीक है। कितनी बार लगा, 2 बार लगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों के लिए लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे, दोनों के लिए लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, 2 2 2 बार लगा है, देखो 2 पे एक बार क्या लगा है, मेथिल। इस पे भी क्या लगा है, मेथिल। तो 2 2 2 बार लगा है, इसमें क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। अब आधा चेन के ऊपर, चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन ही है। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप प्लस सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब इन दोनों 2 2 के बीच में आपको क्या लगाना है, कोमा लगाना है। और 2 2 के बाद में क्या लगाओगे, एक स्लेट ये लगाओगे, ये चिन्ह लगाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मेथिल। 2 बार आया इसलिए क्या लगाया, डाई। अगर 3 बार आता तो हम क्या लगाते, ट्राई।
4 बार आता तो टेट्रा, 5 बार आता तो पेंटा। ओके, चलो एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हारे बुक में। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इधर से बनाऊं 1 2 3 4 5 नहीं बनेगी, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं बनेगी, इसी तरीके से 1 2 3 4 ये भी नहीं बनेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी हमारी, यही वाली। ओके, अब इधर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है, उसके बाद कार्बन की नंबरिंग करनी है। कार्बन की नंबरिंग कर लो, 1 ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं इधर से नंबरिंग करी, अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो दोनों साइड से मैं नंबरिंग कर सकती थी, पर एक चीज हो रही है हमारे पास में, ये हमारा सब्स्टिट्यूट, ये हमारा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जो चेन के अलावा जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इस चेन के अलावा क्या बच गया, एक तो ये ग्रुप बच गया, एक ये ग्रुप बच गया। CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मेथिल। और C2H5 को हम क्या बोलते हैं, C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एथिल। अब अल्फाबेट में कौन सा वर्ड पहले आता है, कौन सा लेटर पहले आता है, M पहले आता है या E पहले आता है, E पहले आता है। तो E पहले आता है तो हमारा जो सीक्वेंस चलेगी वो कौन सी चलेगी, ये वाली चलेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नेमिंग लिखनी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखना है। सब्स्टिट्यूट, दो सब्स्टिट्यूट लग रहे हैं, अब ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइट्राइल उसका यूज नहीं करेंगे, दो अलग अलग सब्स्टिट्यूट लग रहे हैं। अगर सेम सब्स्टिट्यूट हो तो वहां पे हम डाई ट्राई का यूज कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन डिफाइन कर देंगे। किस पोजीशन पे लगा है, 3 एथिल कोमा, एक लिख दिया 3 एथिल कोमा 4 मेथिल, ये हो गया, ये हो गया। अब चले जाओ चेन के ऊपर। चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 नंबर ऑफ कार्बन है। 6 नंबर ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले वही अल्फाबेट लिखना है जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले आ रहा है। अगर ये इधर से आता, ये ग्रुप यहाँ होता है, ये ग्रुप यहाँ पे होता है, तो क्या हो जाता, 4 एथिल 3 मेथिल हेक्सेन। ओके, चलो एक अच्छा एग्जाम्पल और है। अब देखो कौन सा ग्रुप लगा है इस चेन के अलावा, ये Cl है, क्लोरीन है, जबकि ये कार्बन नहीं है। C के साथ में L आ जाए तो क्या होता है हमारा क्लोरीन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट, ये भी हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन भी चूज कर ली। अब नंबरिंग किधर से करनी है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूट है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, और इस सब्स्टिट्यूट को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। अब अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, सी आता है। बी पहले आता है तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से, 1 2 3 4। क्लियर।
अब ये तो क्वेश्चन, किस क्वेश्चन पे ब्रोमो, 2 क्वेश्चन पे 2 ब्रोमो, कोमा लगाओगे यहाँ पे 3 क्लोरो। अब चेन के अंदर चले जाओ, चेन में कितने कार्बन से, 4 कार्बन से, 4 को हम क्या बोलते हैं, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो आपको बुक में दे रखे हैं वो आप खुद से करोगे। ये आपका आज का होमवर्क है, 1 2 3 4 वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में उतार दीजिएगा और इन चारों से आपको आईपीएससी नेमिंग लिख के लिखनी, ठीक है। CH3 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 CH2 CH CH3, तो इसमें आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन का चूज करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन एक हिंट दे ही देती हूँ मैं आपको साथ में। मान लो ये आपने लॉन्गेस्ट चेन को चूज किया है, आप ये वाली भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 5 इसमें भी आ रहे हैं और 5 इसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास में सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, ये और ये 3 सब्स्टिट्यूट हो गए तो क्या लगाओगे, ट्राई लगाओगे। सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, मेथड, तो उसकी बेस पे आप वो करोगे। इसी तरह से इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन जाएगी, ये इस ग्रुप को मैंने पहले बताया था आयोडो बोलते हैं और इसको नहीं बताया था, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। क्लियर। नेक्स्ट कर ही लेना, ये भी तो बताया था, उसकी सिमिलर ही है, इसको बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है। देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं इधर से चूज करूं 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन जाएगी मेरी, ये वन। ओके। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हो गए, 1 2, ये 2 सब्स्टिट्यूट हो गए तो क्या लगाओगे, डाई लगाओगे। किस पोजीशन पे लग रहा है वो पोजीशन को लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 को बोलते हैं हेक्स और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये आपका आज का होमवर्क। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।